नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो 1 साल के अंदर उसने मल्टीपैकर रिटर्न दे दिए और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये एक आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो दोस्तों पहले कंपनी का नाम देखते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है ऐश निशा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और इस कंपनी ने 1 साल के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया है। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों ये है कंपनी का चार्ट पैटर्न। और अगर आज के दिन हम देखें तो 5% का लोअर सर्किट लगा है इस कंपनी में। ऐश निशा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और ये अभी लगभग 23 रुपये के आसपास चल रहा है, 22 से 23 रुपये के आसपास। और अगर हम इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो 5 दिन में कंपनी ने लगभग 4% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और 1 महीने में शेयर ने 5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में 37% के रिटर्न। और 1 साल में अगर आप देखोगे तो 1329% के रिटर्न इस कंपनी ने दे दिए हैं। तो 1 साल के अंदर आपके पैसे लगभग 14 गुना हो चुके हैं इस शेयर में। तो दोस्तों अगर हम और इसका अगर 5 साल का देखें तो 5 साल में कंपनी के शेयर ने 1672% यानी कि लगभग 17 टाइम्स पैसे हो चुके हैं इस शेयर में। 1 लाख के 17 लाख तक हो चुके हैं इस शेयर में। तो दोस्तों पी रेशियो इसकी 189 तक पहुंच चुके हैं और ये एक ओवर वैल्यूड जा चुका है जैसे पी रेशियो की अगर हम बात करें। और अगर कंपनी फंडामेंटल्स भी देखें, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्टील और स्टील अलॉय से रिलेटेड। और ये कंपनी ट्रेडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी प्रोडक्ट इन चीज़ में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। और अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों 2018 से लेकर 2023 तक अभी तक अगर हम कंपनी सेल्स देखें तो पहले 11 करोड़, फिर 74 करोड़, बहुत बड़ा जंप आया। फिर उसके बाद एकदम से 26 करोड़, फिर 10 करोड़ लगभग सेल्स अपने 2018 वाले लेवल पे आ गई। और फिर उसके बाद 2022 में 9 करोड़ और फिर 2023 में 19 करोड़ और अभी लगभग 19 करोड़ के आसपास ही चल रही है सेल्स। तो अगर हम 4-5 साल की बात करें तो 4-5 साल में सेल्स हर साल अभी घटती हुई जा रही है। तो अभी 19 करोड़ के आसपास सेल्स है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट अगर हम देखें तो पहले नेगेटिव में था, फिर 4 करोड़ पॉजिटिव हुआ, फिर 4 करोड़ नेगेटिव हुआ, फिर लगभग 70 लाख का लॉस हुआ कंपनी को नेट प्रॉफिट। और फिर उसके बाद 42 लाख पॉजिटिव, फिर 90 लाख और अब लगभग 1.25 करोड़ तक नेट प्रॉफिट कंपनी में पहुँच चुका है। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा सुधार है पिछले 3-4 साल के मुकाबले। और अगर कंपनी की बोरिंग्स और रिजर्व्स देखें, कंपनी की जो रिजर्व्स हैं 2018 में 9 करोड़ थे, वो बढ़ के अब लगभग 46 करोड़ तक हो चुके हैं। और अगर बोरिंग्स की बात करें तो जो लगभग 1.5 करोड़ जो बोरिंग्स थी वो अभी भी लगभग 1.5 करोड़ ही है। बीच में थोड़ी बोरिंग्स बढ़ी थी पर दोबारा वही 2018 वाला लेवल आ चुका है बोरिंग्स में भी। तो अभी तक तो कंपनी का सब ठीक ठाक ही लग रहा है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों आपको अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊँ कंपनी का 2019 से लेकर और अगस्त 2023 तक ये प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 35.91। और इसके बाद अगर आप ये लगातार देखो ना तो ये प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी घटती हुई जा रही है, 35 और फिर अब ये 27 और अब ये 26 तक पहुँच चुकी है। और पब्लिक होल्डिंग इसमें बढ़ती जा रही है, 64 से अब ये 73 तक पहुँच चुकी है। तो इसमें भर भर के पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचते जा रहे हैं, कंपनी से निकलते जा रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी ने लगभग 1300% के रिटर्न कमा के तो दिए हैं 1 साल में, पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा डेंजर वाला साइन होता है, ये अलर्ट वाला सिचुएशन है कि 35% से ये लगभग 26% ही प्रमोटर्स रह गए इस कंपनी में। और जिसमें कि इस कंपनी ने 1300% के रिटर्न दिया, उसके बावजूद इतनी कम होल्डिंग और प्रमोटर्स धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो आप अपनी स्टडी करके और तभी इस शेयर में एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि आपका पैसा डूब भी सकता है। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखो और दोस्तों अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो ये शेयर लगभग 2018 से लेकर अभी तक ये रॉकेट बन चुका है और इसमें गिरावट कभी भी हो सकती है। और गिरावट अगर हुई इसमें तो 50-60% आम बात है क्योंकि इसका मार्केट कैप अगर आप देखो एक छोटी कंपनी है, 230 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है दोस्तों इसका। तो ये अगर गिरने पे आया तो 50%, 60%, 70% तक आराम से गिर सकता है। ये छोटी कंपनियाँ जब गिरावट होती है तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और अगर ये यहाँ से अगर भागा तो ये लगभग 30 रुपये से भी ज़्यादा का हो सकता है, 30 रुपये को भी पार कर सकता है। तो आप अपनी स्टडी करके तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए।